अब हम देखेंगे लैडर डायग्राम फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ मोटर। मीन्स अगर हमारे पास 3 मोटर्स है और हमें वो तीनों मोटर्स ऑन करने हैं। अगर हमने वो तीनों मोटर्स एट ए टाइम ऑन किए तो वो तीनों मोटर्स हाई करंट ड्रॉ करेगी और उसकी वजह से हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो सकता है। सो टू अवॉइड दिस, अगर हमने एक सीक्वेंस से मोटर्स ऑन किए, मीन्स अगर हमने स्विच ऑन किया तो पहले मोटर शुरू हुई, फिर 5 सेकंड बाद पहली मोटर बंद हुई और दूसरी मोटर शुरू हुई, फिर उसके 5 सेकंड बाद दूसरी बंद हुई, तीसरी ऑन हुई, और जब तीसरी ऑन होगी और जब हम रीसेट बटन दबाएंगे तो वो तीसरी भी बंद होगी। तो ये हमें सीक्वेंसली ऑन करना है मोटर। तो उसकी लैडर डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लगेगा एक रंग। तो यहाँ एक रंग लीजिए। उस रंग में हमें आउटपुट अभी मेमोरी में रखना है, क्योंकि हमने लैचिंग देखा है तो हमें लैच करना है, कंटिन्यूस आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए हमें मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बी बिट से हम बाइनरी से मेमोरी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इनपुट जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इनपुट रहेगा हमारा I0.0। यहाँ से हम फर्स्ट इनपुट देंगे, लेकिन हमें ये जो इनपुट है वो कंटिन्यूस चाहिए। इसके लिए हमें ये फिर से बाइनरीज को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ बाइनरी इनपुट फिर से कनेक्ट कीजिए। अगर इनपुट पुश बटन से ऑफ भी हुआ तो भी कंटिन्यूस सप्लाई आ सकता है। इसके लिए ये बाइनरी हमने कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद ये सिस्टम पूरी रीसेट करने के लिए हमें एक NC चाहिए और उसका इनपुट रहेगा I0.1 और क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए। फिर उसके बाद हमें टाइमर चाहिए। तो टी ऑन डिले टाइमर यूज़ कीजिए। हमारा जो टाइमर रहेगा वो 0 रहेगा या फिर फर्स्ट रहेगा। फिर उसके बाद हमारा प्रीसेट जो रहेगा, यानी फर्स्ट मोटर 5 तक ऑन रहेगी, फिर उसके बाद दूसरी मोटर 5 सेकंड तक ऑन रहेगी, फिर उसके बाद दूसरी मोटर ऑन हो जाएगी। तो ये प्रीसेट 5। ओके, तो इसके लिए इनपुट रहेगा मेमोरी से। इस काउंटर के लिए इनपुट रहेगा मेमोरी से और वो मेमोरी रहेगी हमारी M या फिर B 0.0। ओके, फिर उसके बाद हमें आउटपुट देना है। ओके, तो हमारा जो आउटपुट रहेगा, ओके, तो वो मोटर ऑन होगी। ओके, और वो मोटर कब ऑन होगी? यहाँ पर ये ऑन होगी सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पर एक मोटर ऑन होगी हमारी। सो हमारा आउटपुट होगा मोटर 1 का 0.00। ओके, ये मोटर कब ऑन होगी? जब हमने यहाँ मेमोरी इनपुट दिया। ओके, सो यहाँ मेमोरी इनपुट हमने दिया है। ओके, तो ये मेमोरी इनपुट हमने दिया तो ये मोटर हमारी ऑन हो गई। लेकिन 5 सेकंड बाद ये मोटर बंद होगी, पहले वाली 0.0। वो कब बंद होगी? जब हमारा ये टाइमर का डन बिट ऑन होगा तब ये मोटर बंद होगी। टाइमर का डन बिट ऑन हुआ तब ये बंद होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक क्लोज स्विच यहाँ पर कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमें एक क्लोज स्विच, तो यहाँ टाइमर, हमारा टाइमर है 1 और यहाँ डन बिट ओके करो और यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जब तक डन बिट ऑन है पहली वाली मोटर ऑन रहेगी। सॉरी, जब तक डन बिट ऑफ है पहले वाली मोटर ऑन रहेगी। जब तक ये डन बिट ऑन होता है पहली वाली मोटर बंद हो जाएगी। सेम वे हमें अभी दूसरी वाली मोटर के लिए जाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? दूसरा वाला टाइमर चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा वाला टाइमर लो। टाइमर टी ऑन टाइमर चाहिए दूसरा वाला। इसका नंबर लिखिए 8 सेकंड। प्रीसेट वैल्यू जो रहेगी 10 सेकंड के बाद अभी ये दूसरी ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ 10 सेकंड क्लिक करो और क्लिक करो। ठीक है, ये बन गया सेकंड। अभी इसका इनपुट भी हमें फिर से मेमोरी से ही देना है। तो इसका फिर से इनपुट रहेगा मेमोरी से, दैट इज़ बाइनरी, और ऐड करो। अभी इसका जो
और अभी जो फर्स्ट मोटर ऑन हुई है, अभी हमें सेकंड मोटर ऑन करनी है, तो सेकंड मोटर 3 और 4 के बीच में ऑन करनी है। इसके लिए हमें फिर से एक रंग चाहिए और उसका रंग का आउटपुट चाहिए 0.1। क्लिक करो और ऐड करो, तो ये सेकंड मोटर यहाँ फोर्थ रंग में ऐड होगी। तब ये फोर्थ मोटर ऑन करने के लिए हमें फिर से यहाँ इनपुट देना पड़ेगा। तो वो इनपुट क्या रहेगा, जब ये टाइमर 1 का डन बिट ऑन होगा, जब ये टाइमर 1 का डन बिट ऑन होगा, तब हमारे को सेकंड मोटर स्टार्ट करनी है। ओके, तो ये स्टार्ट हो गई और ये कब तक स्टार्ट रहेगी, जब तक टाइमर 2 का डन बिट ऑन नहीं होता। अगर टाइमर 2 का डन बिट ऑन होता है तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नॉर्मली क्लोज्ड स्विच लगाता हूँ टाइमर 2 का। ठीक है, टाइमर 2 का, ठीक है, डन बिट यहाँ मैंने लगा दिया, टाइमर 2 का डन बिट। ओके, तो ये हो गया सेकंड मोटर। नाउ वी हैव टू टर्न ऑन द थर्ड मोटर। ओके, सो थर्ड मोटर जो रहेगी वो हमें ऑन करनी है। तो थर्ड मोटर के लिए हमें डायरेक्टली एक रंग लो यहाँ पर। ओके, उस रंग का आउटपुट रहेगा सेकंड आउटपुट। ओके, और ये सेकंड आउटपुट कब ऑन होगा, सेकंड आउटपुट ये कब ऑन होगा, व्हेन डन बिट ऑफ टाइमर 2 इज ऑन, डन बिट ऑफ टाइमर 2 इज ऑन। तो यहाँ पर डन बिट ऑफ टाइमर 2 रहेगा। क्लिक करो, ऐड करो। ओके, तो ये हो गया हमारी सीक्वेंसिंग ऑफ मोटर। लेकिन हमारी इनपुट जो है वो पुश बटन नहीं है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक करो, इनपुट आउटपुट पे क्लिक करो, स्विच सेलेक्ट करो, पुश बटन सेव करो, पुश बटन सेव करो। 2 ही इनपुट्स है और क्लोज करो। ओके।